एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 12 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें जिससे एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहली अपडेट है जेई मेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। ये एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें दे रखा है जेई मेंस में 24 छात्रों को मिले हैं 100%। तो यहाँ दे रखा है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेई मेंस का संयुक्त परिणाम शुक्रवार रात घोषित कर दिया गया है। इसमें 24 छात्रों को 100% मिले हैं। पिछले साल भी जेई मेन में 24 छात्रों को 100% मिले थे। शीर्ष स्थान पाने वाले छात्रों में सबसे अधिक 8 छात्र तेलंगाना के हैं, दिल्ली के 5, राजस्थान के 4, आंध्र प्रदेश के 3, हरियाणा के 2 और गुजरात व महाराष्ट्र के एक छात्र को भी 100% मिले हैं। जेई मेन की परीक्षा पहले जनवरी में और फिर सितंबर में 1 से 6 तारीख तक आयोजित की गई थी। शुक्रवार को दोनों परीक्षाओं का परिणाम संयुक्त रूप से घोषित किया गया है। आईआईटी और एनआईटी जैसे इंजीनियरिंग संस्थाओं में प्रवेश के लिए सितंबर में आयोजित परीक्षा के लिए 8,58,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन 74% परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। अब पेपर 1 और पेपर 2 के परिणामों के आधार पर 2,45,000 छात्र जेई एडवांस में सम्मिलित हो सकेंगे। यह परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित कराई जानी है। तो यहाँ पर कट ऑफ दे रखी है। कट ऑफ इस तरह है, जो कॉमन रैंक लिस्ट है वो 90.37 पर है और आर्थिक रूप से निर्बल यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी का 70.24, ओबीसी का 72.88, एससी का 50.17, एसटी का 39.06 और हैंडीकैप्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका 0.06 कट ऑफ गया है। तो ये अपडेट हो गई जेई मेंस के एग्जाम रिजल्ट को लेकर और इसमें जो 24 छात्र हैं उनको 100% मिला है। साथ ही पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट भी जारी हो गया है। इसके रिजल्ट जो है अपलोड कर दिए गए हैं और इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं, इसमें लड़कियों की जो संख्या है काफ़ी अधिक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात भी है। तो इसमें रिजल्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2018 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। 988 पदों के सापेक्ष 976 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पहले 3 पायदान पर लड़कियां हैं। पानीपत हरियाणा की अनुज नेहरा सर्वाधिक अंक हासिल करके शीर्ष पर हैं। ये जो आप देख रहे हैं अनुज नेहरा जो प्रथम स्थान पर हैं। वहीं दूसरे स्थान पर गुरुग्राम हरियाणा की संगीता राघव व तीसरे स्थान पर मथुरा उत्तर प्रदेश की ज्योति शर्मा व चौथे स्थान पर जालौन उत्तर प्रदेश के विपिन कुमार शिवहरे और 5वें स्थान पर पटना बिहार के करमवीर केशव रहे। शुक्रवार को घोषित रिजल्ट में सूचना अधिकारी व जिला सूचना अधिकारी के 12 पदों पर योग्य अभ्यर्थी न मिलने के चलते ये पद खाली रह गए थे। यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी पीसीएस 2018 के तहत 988 पदों पर भर्ती निकाली थी। आयोग ने 976 अभ्यर्थियों का चयन किया है। सूचना अधिकारी व जिला सूचना अधिकारी के 12 पद खाली हैं। आयोग सचिव जगदीश ने बताया कि जिन चयनितों के आगे प्रोविजनल शब्द अंकित है वे निर्धारित अवधि में समस्त शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। हाईकोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। तो ये फाइनली 2 रिजल्ट्स कल जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। एक पीसीएस 2018 का फाइनल रिजल्ट और साथ ही जो जेई मेंस का एग्जाम था उसका भी परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस मेंस और आरओ एआरओ के एडमिट कार्ड्स को लेकर। इसके एडमिट कार्ड्स जारी हो गए हैं। यहाँ दे रखा है लोक सेवा आयोग ने 20 सितंबर को होने वाली समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2016 के साथ ही 22 से 26 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आरओ एआरओ 2016 की प्री परीक्षा प्रयागराज सहित प्रदेश के 17 शहरों में 2 पालियों में हुई, जबकि पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा प्रयागराज, लखनऊ के साथ ही गाजियाबाद में भी आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड्स जो हैं वो छात्रों के डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लें। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, माइनस मार्किंग को लेकर छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में माइनस मार्किंग लागू कर दी गई है। शुक्रवार को आयोग ने इस भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया है। इसके बाद अभ्यर्थियों को माइनस मार्किंग लागू किए जाने की जानकारी हुई है। आयोग के इस कदम से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। इनका कहना है कि आरओ एआरओ 2016 की भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू किए जाने के आयोग के निर्णय के पहले शुरू हुई थी, इसलिए इस परीक्षा में माइनस मार्किंग लागू किया जाना उचित नहीं है। तो यहाँ पर फिर से स्टूडेंट्स वही कह रहे हैं कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते। तो ये जो फाइनल निर्णय है वो आयोग को लेना है। फिलहाल स्टूडेंट्स में इसे लेकर काफ़ी आक्रोश है। नेक्स्ट अपडेट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है और इसको अमल करने का जो खाका तैयार किया जा रहा है काफ़ी तेजी से इस पर काम हो रहा है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि 2022 से नए पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई। ये यहाँ कहा गया परिवार के लिए प्रेस्टीज सीट बन गई है मार्कशीट पीएम। तो आप देखते ही रहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं, चाहे उसका कोई सेंस हो या ना हो। नए नए डिक्शनरी से वर्ड्स ढूंढ कर लाते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेकर आए प्रेस्टीज सीट,
तो आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नई चीज़ नहीं है, केवल मार्कशीट है। एक आर्टिकल बन गया है, खबर बन गई है और प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो आ गई है। नया कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल न्यूज़ पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अमल की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को साफ किया कि साल 2022 से छात्रों की पढ़ाई नई शिक्षा नीति के तहत तैयार हो रहे पाठ्यक्रम से ही होगी। शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा समस्याओं का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि एक बड़ी समस्या यह भी है, हमारे देश में सीखने पर आधारित शिक्षा की जगह मार्क्स और मार्कशीट वाली शिक्षा व्यवस्था हावी है। सच्चाई यह है कि मार्कशीट अब प्रशासनिक प्रेशर शीट और परिवार की प्रेस्टीज सीट बन गई है, यानी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया गया है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी में स्कूल शिक्षा से जुड़े शिक्षकों के 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई से मिल रहे तनाव से अपने बच्चों को निकालना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि परीक्षा इस तरह होनी चाहिए कि छात्रों पर बेवजह का दबाव ना बढ़े। साथ ही कोशिश यह भी होनी चाहिए कि केवल एक परीक्षा से छात्रों का मूल्यांकन न किया जाए, बल्कि उनके विकास के अलग अलग पहलुओं से जुड़ा मूल्यांकन हो। यही वजह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को मार्कशीट की जगह उनके सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्ताव किया गया है, जिसमें छात्र की विशिष्ट क्षमता, योग्यता, रवैया, प्रतिभा, स्किल, क्षमता शामिल होगी। पीएम ने कहा, जब हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे तो छात्र इस नए पाठ्यक्रम के साथ नए भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएंगे। यह पाठ्यक्रम दूरदर्शी भविष्य निर्माण करने वाला और वैज्ञानिक होगा। वहीं मातृभाषा में पढ़ाई पर सवाल खड़ा करने वालों को भी पीएम ने जवाब दिया और कहा कि यहाँ हमें यह समझने की जरूरत है कि भाषा शिक्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी शिक्षा नहीं है। किताबी पढ़ाई में फंसे कुछ लोग यह तक भूल जाते हैं। तो मोदी जी भी यह चीज़ भूल जाते हैं कि जो शिक्षा की समस्याएं हैं ये आज नई नहीं हैं। अब कोरोना काल में जो मोदी जी हैं, इनको अपने जो जिसे कहते हैं मोदी सरकार 2.0, इसमें जाकर स्टूडेंट्स की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। पर पिछले 6 वर्षों का आप खाका उठाकर देख लीजिए, इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस एक बात का होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अपनी कोई भी योजना का एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करती हैं। एक फुल प्रूफ प्लान तैयार ना हो पाने के कारण ये व्यवस्थाएं और योजनाएं बिल्कुल फिसड्डी साबित होती हैं। जैसा कि आप बात कर रहे हैं नई शिक्षा नीति की, तो जैसा कि आपको पता है ये 10 वर्ष में अमल में आएगी कहीं जाकर, और यहाँ पर भी कहना है कि 2022 से नया पाठ्यक्रम लागू होगा। तो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ विभिन्न राजनीतिक दलों और जिम्मेदार नेताओं से कि आपके कोई भी योजनाएं होती हैं वो फ्यूचर टेंस में क्यों होती हैं, वो प्रेजेंट टेंस में क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकती। आप कुछ भी करेंगे, हम 3 माह में ये कर देंगे, हम 6 माह में ये कर देंगे, 2 वर्षों में ये कर देंगे, लेकिन मेरा सवाल है आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। आपके जितने भी उत्तर हैं, उम्मीद करती है जो जनता है, प्रेजेंट टेंस में आपके आंसर मांगती है, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, आपने भूतकाल में क्या किया और वर्तमान में उसका क्या प्रभाव हो रहा है। आप एटलीस्ट उसका तो कुछ स्टेटमेंट दें, लेकिन नहीं, केवल सारी चीजें किस में होंगी, फ्यूचर टेंस में होंगी। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो हम 1 करोड़ रोजगार सृजित कर देंगे, हम 20 लाख रोजगार सृजित कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब आप सवाल कर देते हैं कि आपने अब तक क्या किया, तो आप देशद्रोही घोषित कर दिए जाते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करता हूं कि आप फ्यूचर तो ऑलरेडी सेट हो जाएगा, अगर आप प्रेजेंट सेट कर दें तो उम्मीद यही करते हैं कि आप प्रेजेंट में जुमलेबाजी बंद करें और जो भी यथोचित कार्य है वो करें और स्टूडेंट के लिए फेवर में और रोजगार के फेवर में काम जरूर करें। नेक्स्ट अपडेट है बरेली कॉलेज से। बरेली कॉलेज की 4थी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। यहां दे रखा है बरेली कॉलेज ने स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए 4थी मेरिट सूची शुक्रवार को जारी कर दी है। इसमें चयनित अभ्यर्थी शनिवार को ही प्रवेश ले सकेंगे। ये मुख्य प्रवेश समन्वयक डॉक्टर राजीव मेहरोत्रा ने बताया कि 4थी मेरिट के अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए एक दिन यानी 12 सितंबर को मौका मिलेगा। इस दिन विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया का आखिरी तारीख है। बीकॉम में 45, बीएससी गणित में 48, बायो में 88 और बीए में 118 सीटें होंगी। वहीं सेल्फ फाइनेंस में बीबीए की 17 सीटें रिक्त हैं। इन सभी सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। तो अभी भी जो 4थी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो सीट्स रिमेनिंग रह गए हैं उस पे स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसीजर करा सकते हैं स्टार्ट, और यहाँ पर जो ओपन कट ऑफ है मेरिट लिस्ट की दे रखी हैं, तो अपनी आवश्यकता अनुसार एडमिशन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गई आज 12 सितंबर 2020 की एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसी ही डेली एजुकेशन एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच सकें। आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको टाइप करना है RAVINDRA रविंद्र VILA विला, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे मैं आपको डेफिनेटली आपके रिप्लाई दूंगा अगर कोई क्वेरी होती है आपकी। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं आपको डेली अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।